ओम केशवाय नमः। केशव पुनातो ओम माधवाय नमः। तपोनो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। प्रेम से बोलिए विघ्न विनाशक श्री गणेश जी महाराज की जय। स्वामी देवाहि परमात्मने त्राहि मां निर्यात घोरा दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। चंदनाची होते कुमकुम केसरा देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो शिव मंगल मूर्ति। पार्वती पिता महादेवा माता सती पार्वती पिता महादेवा। अपने अपने घर की सबका हो को तुम्हारा बुलाता एक नंदाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। साध्यां शिवोनि विघ्नासं श्री गणेश जी महाराज की जय। पावहु जलाय प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णेश्वरी मैया की। संतोष गौर जी डॉक्टर साहब हमारे प्रांगण का हक से है। रिद्धियों सिद्धि के स्वामी तुम ही हो पिता सो भला के जय देव जगदीश हरे। मैं तेरे दास विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता। गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया। गणपति की जय जयकार गणपति हमारे साथ गणपति हमारे साथ। संभल के चलो। चिलम तम पेगम बेदा चिलम तम। समूचे भारत में गणेश उत्सव की धूम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीतापुर में लाल बाग के राजा का गणेश महोत्सव जो सार्वजनिक महोत्सव होता है, और आप देखिए मेरे ठीक पीछे ये विशालकाय गणेश जी की मनोहारी प्रतिमा जिस पर कुछ देर पहले भव्य आरती हुई है। और ये आपको बताएं कि 1992 से ये सार्वजनिक उत्सव होता आ रहा है। और भव्यता देखिए, इस प्रतिमा को देखकर आप कहेंगे कि जैसे साक्षात यहाँ पर विराजमान है गणेश जी। और आज उनकी पूजन भी हुआ है, आरती भी हुआ है, और आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्तगण इस समय जो है भगवान को याद कर रहे हैं। और गणेश जी और जिनका उत्सव क्यों मनाया जाता है आज इसी को जानेंगे, क्योंकि सीतापुर के राजा और जिनका अपना इतिहास है, 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से ये सार्वजनिक जो है गणेश महोत्सव मनता आ रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। उसमें एक टाइटल दिया हुआ है सार्वजनिक गणेश महोत्सव। उसमें सभी समाज के लोग और सब लोग आते हैं और इस तरीके से गणेश महोत्सव मनाते हैं। और लाल बाग का राजा क्यों नाम पड़ा, आज इसको जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? लाल बाग का राजा। आपका क्या नाम? पालू रस्तोगी। पालू जी, ये बताइए कि जो ये लाल बाग के राजा का महोत्सव होता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है?
मतलब ये लाल बाग का राजा जो बॉम्बे में रखा जाता था पहले, तो यहाँ पे मराठा लोग हैं बॉम्बे वाले, वो लोग करते थे, तो साथ में हम लोग भी जुड़ गए हैं साथ में। 1992 से हम लोग कर रहे हैं स्थापना। ये देखा जाता है कि बड़ी भीड़ होती है, बड़े मनोहारी इसका लोग इंतज़ार करते हैं इसको मनाने के लिए, और आज भी भीड़ देखने को मिली, लेकिन पहले जैसे कुछ भीड़ कुछ कम हो रही है, कुछ लग रहा है ऐसा। कुछ क्यों कम है। क्यों? कुछ कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से। भैया बताओ। जी जी बताएं। हाँ जी, इसका बहुत बड़ा कारण है कोरोना। तो कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें काफ़ी रूप से प्रभावित हो चुकी हैं। यानी कोरोना जैसे आया तो इतनी बड़ी महामारी थी, उसके चलते काफ़ी बड़ा इफेक्ट हुआ हम लोगों का। हम लोगों ने यानी चलते कोरोना और दो साल नहीं किया इसका प्रोग्राम, तो उसके अगर कुछ प्रभावित हुआ है। क्या है, कैसे आप लोग करते हैं फिर यहाँ आज जैसे आज आरती हुई है, किस दिन से तैयारियाँ होती हैं और फिर इनका विसर्जन कहाँ होता है, पूरी बात बताइए। 1 महीना पहले सिर्फ तैयारी करते करते हम लोग को बस गणेश जी के बप्पा का इंतजार रहता है कि कितनी जल्दी वो आ सकें। अब वो आपने जो पूछा सवाल कि जो कम भीड़ होने का, अब पहले 1-2 जगह होती थी, अब आदमी जो है प्रभु से कुछ मन्नत मांगता है, कुछ अपनी मुराद रखता तो घर घर में रखा जाने लगा, गणेश जी विराजमान होने लगे। अब धीरे धीरे वजह यही है कि भीड़ भी है और कुछ उत्साह प्रेम भी, कि महीनों से हम लोग तैयारी में लग जाते हैं कि जल्दी से बप्पा आएँ, उनके लिए जो है ढेर सारा जो है सब व्यवस्था उनके लिए बस यही रहता है। सारी व्यवस्था करते हैं, इसका लंबे समय तक इंतजार रहता है। और ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो है इसका उत्सव का आप लोग कितने दिनों से इंतजार करते हैं? हम लोग पूरे वर्ष इसका इंतज़ार करते हैं। जब गणपति बप्पा आते हैं तो पूरे उत्साह के साथ में हम लोग यहाँ पर आकर के समय से आरती में उपस्थित होते हैं। उसके बाद विसर्जन तक जाते हैं इनको विसर्जन करने के लिए। कहाँ ले जाते हैं? ये गोपाल घाट लेकर जाते हैं। ठीक। तो देखिए ये है इसका इतिहास, और क्या क्या तैयारियां होती हैं ये भी जानेंगे और ये भी बातचीत करेंगे। बहुत सारी महिलाएं भी इधर हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपने आरती कर ली? जी, कितने दिनों का इंतजार रहता है इस पल का? बहुत दिनों का रहता है। अच्छे से हम लोग बहुत तैयारी करते हैं भगवान जी की आने की। जी। क्या क्या भोग चढ़ता है गणेश जी का? मोदक, लड्डू, पुआ, गुलगुला और केला, सेब, यही सब चढ़ता है। आप लोग बना के लाती हैं? जी, कहाँ से? घर से बना के लाते हैं। तो सुबह से ही तैयारी कर देते हैं? हाँ, सुबह से तैयारी कर देते हैं बनाने के लिए। क्या मनौती भी करती हैं? करते तो हैं, मन में नहीं रखते हैं मनौती जो करते हैं। पूरी होती हैं? बहुत, पूरा विश्वास भरोसा पूरा है। देखिए पूरा विश्वास है, इन लोगों को विश्वास रहता है, आपको विश्वास रहता है? और क्या, वो तो रहता ही है। बप्पा आए हैं तो हम लोगों के कष्ट हरने के लिए ही आए हैं। हम लोग को बहुत उत्साह होता है कि बप्पा आए हैं और सबका कल्याण करें। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आरती में आके। देखिए बप्पा आए हैं तो बहुत सारे कष्ट हरेंगे, और इसका इंतज़ार रहता है कि जो है आज के दिन जो प्रसाद बनता है उसको महिलाएं तैयार करती हैं और फिर उस प्रसाद को बनाती हैं। तो देखिए अभी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, लाल बाग के राजा, ये जो बॉम्बे में सुनने को मिलता था, लेकिन सीतापुर में लाल बाग के राजा, चूँकि लाल बाग का ताल्लुक है तो लोग समझते हैं कि लाल बाग से इसका ताल्लुक है। क्या है इसके पीछे का इतिहास? इतिहास क्या, यहाँ पे लाने वाले मतलब मेरे पापा और 2 लोग थे। उसके बाद ये है पल या सबका सहयोग से हो रहा है। कहाँ से आए थे, पूरा जरा बताइए खुल के। ये मुंबई से, शुरुआत में मुंबई से मूर्ति लाए थे 1992 में, तब से शुरू। कितनी बड़ी मूर्ति होती है इसका कुछ, और कहाँ से लाते हैं मूर्ति? ये हमने मूर्ति 11 फीट तक की थी, लेकिन जुलूस में दिक्कत होती थी कि तार वार लगते थे तो कुछ घटा दिया, अब 8 फीट की है। 8 फीट की। और कोई विशेषता रहती है? 8 फुट की है, पहले 11 फुट की हुई थी। कोरोना से हम लोगों ने कम कर, मूर्ति नहीं हो पाती स्थापना, तो इसलिए हम लोग जो है पहले से ही, जहाँ 11 फुट की थी अब की से जो हमने कम की है। मूर्ति कहाँ से लाते हैं? बॉम्बे से लाते हैं, बम्बई से आती है, डायरेक्ट बम्बई से आती ट्रेन से। बड़ी तैयारी करते हैं इसका मतलब? ये भैया हमारा जाता है वहाँ से, बॉम्बे से बुक करके वहीं से लेके आते हैं ये। तो ये मूर्ति कितने की पड़ती होगी? ये लगभग 55-60 हज़ार रुपये पड़ती है। मतलब यहाँ तक आते आते तो बढ़ जाते हैं, लगभग 1 लाख रुपए की मूर्ति हो जाती है। आप लोग आपस में सार्वजनिक चूंकि गणेश महोत्सव मनाते हैं तो सारे लोग इसके लिए चंदा जुटाते होंगे और एक तैयारी करते हैं? हम अपने से ही चंदा लेते हैं, सब जगह नहीं मांगते जाते चंदा। जो अपने हैं, जो भक्त हैं उन्हीं से मांगते हैं।
और ये नहीं कि सबसे मांगते हैं। कभी किसी से ये नहीं कहते हमको भैया 51 रुपये 101 रुपये, जिसकी इच्छा हो वहाँ दे जाए, ना इच्छा हो बाबा जाने। तब कृपा बाबा की है, बाबा हम लोगों को सरमत बनाए रखें, हम आप लोगों को सदा बुलाते रहें और आप भी आइए, हम लोग भी दे देते। बिल्कुल, लाल बाग के राजा का अपना इतिहास है और इस इतिहास को आप जान सकते हैं कि मुंबई से ये लाने का सिलसिला जो शुरू हुआ था 1992 में, वो अनवरत चल रहा है। कोविड काल में कद जरूर थोड़ा छटा, लेकिन भक्ति कम नहीं हुई। आज भी भक्ति है और आप देख सकते हैं ये विशालकाय मेरे ठीक पीछे प्रतिमा, जिस पर आपने देखा कि अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर किस तरीके से उनकी आरती हुई, पूजन हुआ और उसके बाद अब इनका विसर्जन की भी तैयारी होगी। तो विसर्जन इनका कहाँ होता है? गोपाल घाट में होता है। इस बार नैमिषारण्य में होगा। हर बार पिछली साल तक तो गोपाल घाट दुर्गापुरवा में ही होता था, लेकिन इस बार मतलब पानी वहाँ का काफ़ी कम हो गया है, तो इसलिए इस बार का जो होगा वो निमसार में होगा। उस दिन भी कुछ अलग तैयारियां हैं? बिल्कुल, पूरा काफ़ी सारी उसमें झांकियाँ होती हैं, डीजे होते हैं, 2 से 3 डीजे होते हैं। बिल्कुल पूरा धूम धड़ाके से नाचते गाते, रंग खेलते हुए, गुलाल खेलते हुए, केक काटते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और काफ़ी फिर जब वो होता है विसर्जन, तब थोड़ा मन भावुक जरूर हो जाता है, लेकिन फिर अगली साल आने की कामना करते हैं। बप्पा का आपने आरती देखी बप्पा की, और आप विसर्जन भी देखने के लिए तैयार हो जाइए, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। पंडित जी, आपने पूजन कराया जी। सीतापुर में बहुत सारी जगहों पे गणेश जी की पूजन कराते होंगे, उनमें इनमें अंतर क्या पाते हैं यहाँ का देखकर और वहाँ की अगर तुलना करें? देखिए, यह दिव्य और भव्य दरबार है। यह लालबाग के राजा का दरबार है। मोहल्लों में आप जाएंगे, कहीं भी आप जाइए, तो जो भी प्रतिमाएं हैं उनको सार्वजनिक रूप से वो नहीं रखते हैं। ये सार्वजनिक आयोजन है। लाल बाग के राजा का यह दिव्य दरबार है। यहाँ यह जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गणेश जी महाराज का यह 11 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें बढ़ चढ़ करके सभी लोग भाग लेते हैं। सभी लोग आकर के समय से प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों आरतियों में रहते हैं। भगवान भोलेनाथ और गणेश जी का सब परिवार दिव्य आयोजन और पूजन होता है। पूजन के बाद में 5 आरतियों का आयोजन होता है। सौभाग्य से बड़े ही अवसर के साथ ये पुण्य अवसर हमें प्राप्त होता है, जिसके भगवान श्री गणेश जी महाराज के दरबार में आकर के हम लोग अपनी उपस्थिति और हाजिरी लगाते हैं और सभी का भगवान कल्याण करते हैं। बिल्कुल सभी का कल्याण करते हैं। और लाल बाग के राजा का अलग महत्व है, उसको बताया, चूंकि ये सार्वजनिक महोत्सव होता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और लाल बाग में पिछले ये 24 साल से ये चलता चला आ रहा है और आगे भी इन लोगों का ये आह्वान है कि आगे भी चलेगा। अब जब विसर्जन होगा उसकी भी तैयारियां हैं लाल बाग के राजा की। इस बार गोपाल घाट के बजाय नैमिषारण्य में विसर्जन होगा, धूम धड़ाके से विसर्जन होगा, डीजे के बीच में होगा और उस दौरान भक्तगण भावुक भी होते हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।